नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक आईबीपीएस विद मनजीत में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें हम सभी डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 employees hold different corporate ranks designated from D1 to D9, where D1 represent the senior most position and D9 represent the junior most। दोस्तों जहाँ पे भी ऐसा कॉमन टर्म होगा जैसे D1 टू D9, तो आप सीधे 1 2 3 4 भी यूज कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे 9 रैंक्स हो गए और हमें 9 एम्प्लॉय को इसमें एडजस्ट करना है। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। नो मोर देन 2 एम्प्लॉयज होल्ड अ हायर रैंक देन यूवी, यानी कि यूवी से ऊपर नो मोर देन 2, यानी कि दो हो सकता है, एक हो सकता है, जीरो हो सकता है। नो मोर देन 2 मतलब 3 नहीं हो सकता। ठीक है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सीनियर टू यूवी, जितने ही यूवी से सीनियर होंगे, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयज जूनियर टू यूरी, उतने ही यूरी से जूनियर होंगे। एग्जैक्टली 3 रैंक सेपरेट यूरी एंड यति, यूरी और यति के बीच में 3 का गैप है। आगे बोल रहा है यारा होल्ड्स अ पोजीशन दैट इज एग्जैक्टली 3 रैंक्स जूनियर टू यति। तो यति से 3 रैंक सीनियर बोला, यानी कि 2 का गैप, और यारा 2 ऊपर है यति के। आगे बोला यश ऑक्यूपाइज अ रैंक दैट इज एग्जैक्टली 3 पोजीशंस जूनियर टू यामी, यामी से 2 छोड़कर नीचे यश है। हु हरसेल्फ, यामी यति से नीचे है। हु हरसेल्फ इज जूनियर टू यति। देयर आर मोर देन 3 रैंक सेपरेटिंग यश एंड याजा, यश और याजा के बीच में मोर देन 3 बोला, यानी कि 4 या फिर 4 से अधिक होंगे यश और याजा के बीच में। फाइनली यास्मीन होल्ड्स अ रैंक दैट इज जूनियर टू यामी, यास्मीन का रैंक यामी से जूनियर है। चलिए सॉल्व करते हैं क्या बोला है। तो दोस्तों कंडीशन क्या बोला है, यूवी के ऊपर 2 हो सकता है। ठीक है, यूवी यहाँ पे आ गया। यूवी के ऊपर 1 हो सकता है, बंदा सीनियर हो। ठीक है यहाँ पे। और यूवी के ऊपर कोई सीनियर नहीं है। तो 3 कंडीशन, तीनों हमने नोट कर लिया 3 पॉसिबिलिटी में। अब आगे क्या बोल रहा है, जितने यूवी के ऊपर है उतने ही यूरी के नीचे हैं। तो यहाँ पे 2 ऊपर है तो यूरी के नीचे भी 2। यहाँ पे 1 ऊपर है तो यूरी के नीचे 1, और यहाँ पे कोई नहीं है तो यूरी सबसे नीचे। ठीक है। यूरी से 3 छोड़कर जाती है 1 2 3 यति यहाँ पे आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। यूरी से 3 छोड़कर जाती 1 2 3 यति, यूरी से 3 छोड़कर यति, ये वाई ए टी आई, और यति से 2 छोड़कर ऊपर यारा 1 2 यारा 1 2 यारा टॉप पे। ठीक है। अभी यति हो गया, यारा हो गया, यति के नीचे यामी है। तो यति के नीचे यामी यहाँ आ सकता है, यति के नीचे यामी यहाँ पे, और यामी से 2 छोड़कर यश है। तो 1 2 यश पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो यामी यहाँ होगा, और 1 2 छोड़कर यश यहाँ होगा। यति से छोड़कर अगर यहाँ पे दे यामी को, तो 1 2 छोड़कर यश यहाँ पे आएगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, गलत हो गया। तो यामी हो गया, यश हो गया, ये वाला भी हो गया, यति के नीचे यामी है, ये वाला भी हो गया। अभी यश और याजा के बीच में 4 का गैप है, 1 2 3 4, 4 या 4 से अधिक, तो याजा यहाँ पे आ गया 5 गैप के पास। और यामी के नीचे यास्मीन है, तो यामी के नीचे ये पोजीशन में यास्मीन
और एक कौन सा बचा? यति, यमी, यस, यूवी, यूरी, यास्मीन, याजा, यूसुफ। तो यूसुफ आएगा 5th नंबर पे। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है, सभी आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 individuals are seated evenly apart in two parallel rows of 6 with row 2 located directly north of row 1 so that the occupants of each row face one another। ठीक है, और रो 1 कंटेन्स ए बी सी डी ई एंड फेसिंग नॉर्थ। तो दोस्तों दो रो है 1 2 3 4 5 6 जिसमें 12 लोग बैठ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। आगे क्या बोला? ए बी सी डी ई जो है वो रो 1 में बैठ रहा है, तो नीचे वाला जो है वो रो 1 है और ऊपर वाला रो 2 है। ठीक है, इसमें जे के एल एम ऊपर आएगा, रेफरेंस से लिख ले रहा हूँ जे के एल एम एन ओ, और रो 1 में ए बी सी डी ई। अभी क्या बोला? ओनली सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ इंडिविजुअल हु डायरेक्टली फेसेस जे। तो सी दोस्तों नीचे वाले में आएगा और वो अकेला लेफ्ट बैठ रहा है, ऐसा बोला। ओनली लेफ्ट बैठ रहा है जो जे को फेस कर रहा है, तो जे ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, तभी जे को जो फेस कर रहा है उसके ओनली लेफ्ट में सी आएगा। तो इसी प्रकार जे यहाँ पे, सी यहाँ पे। आगे बोला एग्जैक्टली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड एल, के और एल के बीच में दो लोग, विथ एल बीइंग सीटेड एडजेसेंट टू जे, इसमें से एल जो है वो जे के पास है। ठीक है, आगे डी सिट्स 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी जो है 2 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ ए बैठा है। ठीक है, ए हु डायरेक्टली फेसेस के, ए जो है वो के को फेस कर रहा है। आगे क्या बोला? देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन सीटेड बिटवीन बी एंड द इंडिविजुअल हु फेसेस एम। तो बी और जो एम को फेस कर रहा है उसके बीच में एक लोग बैठा है। ठीक है, एंड बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू आइदर ए और सी, और बी के बगल में ना ही ए और सी हो सकता है, ना लेफ्ट ना ही राइट। ठीक है, एन सिट समवेयर टू द राइट ऑफ ओ, एन जो है ओ के राइट में बैठा है। ओ हु डज नॉट फेस ई, ओ जो है वो ई को फेस नहीं कर रहा है। लास्टली एफ इज नॉट सीटेड एडिशन टू जी, और एफ जो है वो डी के बगल में नहीं बैठा है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला? जे, जे के बगल में एल। अगर एल यहाँ पे हो तो एक दो छोड़कर के यहाँ पे आएगा। अगर एल यहाँ पे हो, एक दो छोड़कर के यहाँ पे आएगा। के सामने ए आएगा, ए से एक लेफ्ट में डी, के सामने ए आएगा, ए से एक लेफ्ट में डी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अभी क्या बोला? बी ना ही ए के पास आएगा ना ही सी के पास आएगा, तो ना बी यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। तो बी के लिए एक ही पोजीशन बच रहा है, ये वाला। लेकिन बी से एक छोड़कर एम के बगल में नहीं बैठा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो बी यहाँ नहीं बैठेगा और बी यहाँ नहीं बैठेगा, तो बी के लिए एक ही जगह बच रहा है, यहाँ पे। अभी आइदर एम यहाँ आ सकता है या फिर एम यहाँ आ सकता है। आगे देखते हैं क्या बोला है। ओ के सामने ई नहीं है। ठीक है, और एफ यहाँ नहीं बैठ सकता है, डी के बगल में एफ नहीं बैठेगा, तो एफ यहाँ बैठेगा। तो ये वाला इरेज कर देते हैं बी को। एफ यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पे ई आ गया, फिक्स हो गया ई, इसको भी हटा दो। अब क्या बोला? डी एफ हो गया, ओ के सामने ई नहीं, तो ओ यहाँ आएगा और ओ के राइट में एन आएगा। हो गया, और एक ही बच रहा है एम, तो एम यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, सभी आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 individuals are seated equally spaced in a single straight row। ठीक है, with exactly 4 people facing north। सिर्फ 4 नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, 4 नॉर्थ को फेस कर रहे हैं एंड 4 फेसिंग साउथ, तो ऑब्वियस है 4 साउथ को फेस करेंगे।
इन एन अल्टरनेटिंग पैटर्न, अच्छा, वेयर नो टू एडिसेंट इंडिविजुअल्स लुक इन सेम डायरेक्शन, यानी कि अल्टरनेट, अगर एक नॉर्थ देख रहा है दूसरा साउथ देखेगा, तो पहले ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला? W इज सीटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। W जो है वो सेकेंड लेफ्ट में बैठा है R के, एंड एग्जैक्टली 3 पीपल आर सीटेड टू द राइट ऑफ W। W के राइट में 3 लोग बैठे हैं, 3 पीपल। तो W कहाँ पे आएगा पहले फिक्स कर लेते हैं। W 1 2 3 छोड़कर W यहाँ पे आएगा। अगर W साउथ को देख रहा होगा, 1 2 3, W यहाँ पे आएगा। अगर W साउथ को देख रहा होगा तो उसके राइट में 3 होगा। अब अगर W नॉर्थ को देखेगा तो उसके राइट में 3, 1 2 3, W यहाँ पे उसके राइट में 3। तो दोस्तों यहाँ पे जब ये ड्रॉ किए तो इसमें अल्टरनेट बन जाएगा, यानी कि ये हमारा आ जाएगा साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ। इसी प्रकार इस साइड में साउथ नॉर्थ साउथ, यहाँ पे भी आ जाएगा साउथ नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। अब ये चूंकि ये नॉर्थ में साउथ में है तो इसके दोनों ही नॉर्थ में साउथ में नॉर्थ में साउथ में साउथ में नॉर्थ में, ठीक है। अभी यहाँ पे नॉर्थ साउथ नॉर्थ, यहाँ पे साउथ है तो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ हो गया। हमने सारे डायग्राम में ये दे दिया, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। क्योंकि अल्टरनेट बैठ रहा है तो कोई भी दो जो होगा वो साथ में नहीं देख रहा होगा एक तरफ। अभी आर के एक राइट में W है तो आर यहाँ होगा, तभी उसके एक राइट में W यहाँ पे आ पाएगा। देखो जरा, आर यहाँ पे होगा तभी उसके एक राइट में W यहाँ पे आ पाएगा ना, क्योंकि इस साइड तो आर भी साउथ में फेस कर रहा है, तो यहाँ आर देंगे तो ये लेफ्ट में हो जाएगा आर के। तो इसी प्रकार आर यहाँ पे भी साउथ में देख रहा होगा। अभी यहाँ पे देखे तो आर यहाँ पे आएगा तभी उसके एक राइट में W देख रहा होगा। आर यहाँ पे आएगा तभी एक राइट में W देख रहा होगा, क्योंकि इस साइड पे अगर आर आएगा तो वो W इस साइड आ जाएगा। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी सेम है, अलग अलग है लेकिन सेम है। आगे, S सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ T। S जो है थर्ड लेफ्ट में है T के। T हुई पोजीशन इमीडिएटली एडिशन टू R। T जो है R के बगल में है, ठीक है। आगे, Q सिट्स डायरेक्टली टू द राइट ऑफ P। Q जो है P के राइट में बैठा, इमीडिएट राइट में। एंड P फेसेस द सेम डायरेक्शन एज S, और P का डायरेक्शन सेम है S के डायरेक्शन से, ठीक है। ये नॉर्थ नहीं दोस्तों, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जब भी मैं इसे लिखता हूँ इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। मोर देन 3 पीपल आर सीटेड बिटवीन Q एंड V। मोर देन 3 बोला है, यानी कि Q और V के बीच में 4 कम से कम होंगे या 4 से अधिक होंगे। फाइनली U डज नॉट फेस द साउथ, और U जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। R के T के बगल में R है, तो अगर T यहाँ पे होगा तो 1 2 छोड़कर S यहाँ पे आएगा, जो कि गलत होगा। तो T ऑब्वियस यहाँ होगा, 1 2 छोड़कर S यहाँ पे। T यहाँ पे होगा, 1 2 छोड़कर S यहाँ पे। इस वाले कंडीशन में T को अगर यहाँ पे देंगे तो उसके लेफ्ट में S 1 2 S यहाँ पे। T को यहाँ पे देंगे तो 1 2 S यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अभी हमें 2 कंसेक्यूटिव स्पेस चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखना है कि P का और S का डायरेक्शन सेम है। तो हमें 2 कंसेक्यूटिव स्पेस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो P का डायरेक्शन सेम है S से, तो P यहाँ Q यहाँ, इस प्रकार P यहाँ Q यहाँ। अभी इस वाले में देखें तो S साउथ की ओर देख रहा है, तो P यहाँ आ जाएगा और Q यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार P यहाँ और Q यहाँ। अब बोला है
Q और V के बीच में कम से कम 4 या 4 से अधिक का गैप। तो 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता है, यहाँ आएगा V और यहाँ आएगा 1 2 3 4, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आएगा और एक स्पेस बचा U, और U जो आया वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है। ठीक है, ये वाला सही है पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे देखो Q से 1 2 3 4 छोड़कर U यहाँ पे, सॉरी V यहाँ पे, लेकिन U यहाँ पे आएगा, एक ही जगह बच रहा है और U जो है वो साउथ को फेस कर रहा है, और जो साफ मना किया है कि U जो है वो साउथ को फेस नहीं करेगा। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे ये, V नॉर्थ, S साउथ, U नॉर्थ, W साउथ, T नॉर्थ, R साउथ, Q नॉर्थ, P साउथ। सर अपने आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 individuals were born on December 31st across 8 distinct year। तो 8 अलग अलग साल में 8 लोगों का जन्म हुआ दिसंबर 31st को, और their respective ages are determined based on year 2025। तो 2025 से काउंट होगा उनका। तो पहले लिख लेते हैं ईयर क्या क्या है। 1975, 1978, 1980, 1981, 1983, 1984, 1988 और 1992। ये हमारे 8 अलग अलग साल हो गए जिनमें 8 अलग अलग लोग का जन्म हुआ है 31 दिसंबर को। तो दोस्तों इसे काउंट करना है 2025 से। तो इसका दो तरीका है काउंट करने का, या तो आप इंडिविजुअल हर का काउंट करो, जैसे 1992 से अगर काउंट करेंगे तो 8 साल इधर और 25 33। तो अगर अलग अलग काउंट करोगे, जैसे इधर हो गया 12 और 25 37, तो अलग अलग को काउंट करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर एक आप निकाल लिए तो इसका गैप कितना है 4 साल, तो उसमें ऐड कर दो 37। इसमें कितना गैप है 4 साल 41। इसमें कितना गैप है 1 साल का, मतलब ये 42 ईयर्स का होगा। इसमें कितना गैप है 2 साल का यानी कि 44। इसमें कितना गैप है 1 साल यानी कि 45। इसमें कितना गैप है 2 साल यानी 47, और इसमें कितना गैप है 3 साल यानी 50। तो ऐसे आप निकाल सकते हो 2025 से। अब आगे क्या बोला, P जो है एग्जैक्टली 4 ईयर यंगर देन M है, यानी कि P में 4 साल का गैप है P और M में। वाइल Q कैलकुलेटेड एज इज मल्टीपल ऑफ 11, Q का एज जो है वो 11x में है। ठीक है, एग्जैक्टली 1 पर्सन वॉज बॉर्न इन द ईयर्स बिटवीन M एंड J। M और J के बीच में एक लोग का जन्म हुआ है। द नंबर ऑफ पीपल ओल्डर देन J इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल यंगर देन O। जितने ही J से ओल्डर हैं उतने ही O से यंगर हैं। यंगर देन O हु वॉज नॉट इन अ लीप ईयर। O जो है वो लीप ईयर में नहीं बॉर्न हुआ है। मोर देन वन पर्सन्स बर्थ ईयर फॉल्स बिटवीन K एंड L। K और L के बीच में मोर देन वन यानी कि कम से कम 2 या 2 से अधिक का जन्म हुआ होगा। L एज इज प्राइम नंबर, L की एज जो है वो प्राइम नंबर है। और फाइनली N इज ओल्डर देन K, N जो है वो K से बड़ा है, बट N इज नॉट द ओल्डेस्ट, यानी कि N यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमने सारे डेटा फिल कर लिए, अब सॉल्व करते हैं। तो 4 का गैप कहाँ कहाँ है, अगर P जो है 4 ईयर यंगर है यानी कि P नीचे आएगा। P कहाँ पे आएगा, अगर M यहाँ पे होगा तो P आएगा 84 पे। इसकी एक और पॉसिबिलिटी, अगर M यहाँ आएगा तो P यहाँ आएगा आगे। अभी नेक्स्ट वाला कहाँ पे आ रहा है, 84 88 है जिसमें 4 साल का गैप है। तो अगर M यहाँ पे आएगा तो P यहाँ पे आएगा, और अगर M यहाँ पे आएगा तो P यहाँ पे आएगा। तो बोला M और J के बीच में 1 का गैप, तो M और J के बीच में 1 का गैप, M और J के बीच में 1 का गैप, M और J के बीच में 1 का गैप। तो इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, M P और M और J के बीच में 1 का गैप, M और J के बीच में 1 का गैप तो हो गया यहाँ पे, M और J के बीच में 1 का गैप।
जितने जे के ऊपर उतने ओ से नीचे, जे के ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ओ यहाँ पे, जे के ऊपर 1 2 3, तो 1 2 3 ओ यहाँ पे, जे के ऊपर सब तो ओ के नीचे सारे, जे के ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ओ यहाँ पे, जे सबसे ऊपर तो ओ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अभी दोस्तों बोला है ओ लीप ईयर में नहीं होगा, तो लीप ईयर क्या होता है, जब हमारा ईयर अगर कोई रैंडम ईयर जैसे 1992 ही देख ले, तो ये अगर 4 से डिविजिबल होगा तो ये लीप ईयर माना जाएगा, और अगर 4 से डिविजिबल नहीं होगा कोई ईयर तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो दोस्तों 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के दो नंबर को देखेंगे, तो 92 जो है वो 4 से कट रहा है 23 बार में, यानी कि ये लीप ईयर है 92, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। अगर हम किसी सेंचुरी जैसे कि 2000 और 2100, अगर हम ऐसे किसी सेंचुरी को अगर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, उस समय 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा होगा तब वो लीप ईयर होगा। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे ओ 1992, तो ये 4 से कट रहा है लास्ट का दो डिजिट, यानी कि 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर होगा, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ओ 81, तो ये ऑड है लास्ट में, तो ये 4 से नहीं कटेगा। ओ 75 लास्ट में ऑड है, नहीं कटेगा। 81 नहीं कटेगा, 83 नहीं कटेगा। तो हमारे पास अब चार पॉसिबिलिटी है। अब क्या बोला, Q का जो है वो 11 के मल्टीपल में होगा, तो Q यहाँ पे 33 को भी आ सकता है, और 44 में तो ऑलरेडी फिल है। 33 44 आगे ऊपर है नहीं, तो Q यहाँ पे आएगा। इस वाले में 33 फिल है, तो Q यहाँ पे आएगा 44 में। इस वाले में 33 फिल है, तो Q 44 वाला भी फिल है, तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। इस वाले में दोनों पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 44 फिल है तो Q यहाँ पे आएगा। तो अभी तक हमने ये वाला नोट कर लिया, ये कर लिया, ये सारे खत्म हो गए। ये वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई हमारी। अभी L जो है वो प्राइम नंबर पे, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है, या तो 47 ईयर होगा प्राइम नंबर। L का एज बोला इसलिए 47 को चेक कर रहे हैं, अगर ईयर बोलता तो बात अलग होती। यहाँ पे एज बोला है, 47 हमारा प्राइम नंबर है। 45 प्राइम नहीं है, 44 प्राइम नहीं है, 42 प्राइम नहीं है, 41 प्राइम है, 37 प्राइम है। हमारे पास कौन कौन से बचे, 47 41 37 33 नहीं है। ठीक है, ये तीन बचे, तो L इसी जगह पे आ सकता है। अभी L अगर 47 में देंगे तो 1 2 3 4, दो से ज्यादा K आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे N आएगा जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अभी यहाँ पे देखिए, अगर L यहाँ पे देंगे तो 1 2 K यहाँ पे आएगा, दो का गैप हो सकता है K और L के बीच में, और N यहाँ पे आएगा, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी तो बैठ गई है। आगे चेक कर लेते हैं। L यहाँ पे आएगा और N के नीचे K, तो दोस्तों ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है। तो हमारे पास आंसर है OLNQKMPJ। तो सभी अपने आंसर मैच कर लीजिए। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 प्रोफेशनल्स वर्क एट अ मुंबई बेस्ड स्टार्टअप अक्रॉस 7 डिस्टिंक्ट रोल। सभी अलग अलग रोल के लिए काम कर रहे हैं, सीईओ, प्रेसिडेंट, सीएफओ, सीटीएमओ, सीएमओ, एचआर और इंटर्न। ऑर्डर्ड फ्रॉम सीनियर मोस्ट सीईओ है और सबसे जूनियर मोस्ट इंटर्न है। ईच एम्प्लॉय ट्रेवल टू अ डिफरेंट सिटी फॉर बिजनेस। सभी अलग अलग शहर को जाते हैं, दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर, हैदराबाद, पुणे, कोचीन और पटना। तो दोस्तों पहले सबसे पहले डेजिग्नेशन लिख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कौन सा है, सीईओ। उसके बाद कौन सा है, प्रेसिडेंट। उसके बाद है सीएफओ। उसके बाद सीटीओ, सीएमओ, एचआर और लास्ट में इंटर। तो ये दोस्तों 7 डेजिग्नेशन है, तो फटाफट ड्रॉ कर लेता है। अब क्या बोल रहा है आगे, द इंडिविजुअल होल्डिंग द एचआर, जिसके पास एचआर है वो ट्रैवल कर रहा है दिल्ली को। तो ये फैक्चुअल डेटा है, तो फिल कर लेता है। एग्जैक्टली 3 रैंक सेपरेट L एंड M, L 1 2 3 M, with L being one designation junior to I.
आई के जस्ट नीचे एल, हु हिमसेल्फ इज सीनियर टू एम, एम से सीनियर है आई, यानी कि एल भी जो है वो एम से सीनियर होगा। ठीक है, आगे द पर्सन ट्रेवलिंग टू पुणे इज एग्जैक्टली 2 रैंक्स जूनियर टू एच, एच से एक छोड़कर नीचे पुणे, एंड एम डिड नॉट ट्रेवल टू पुणे, एम जो है वो पुणे को नहीं जा रहा है। द पर्सन हु वेंट टू पटना इज एग्जैक्टली 1 रैंक सीनियर टू जे, जे के इमीडिएट ऊपर जो है वो पटना को जाएगा। के हु इज 3 रैंक सीनियर टू जी, जो के है वो 3 रैंक सीनियर टू जी है। ट्रेवल टू जयपुर, के जयपुर को जा रहा है। द ट्रेवलर हेडिंग टू हैदराबाद होल्ड्स अ पोजीशन 2 रैंक सीनियर टू द वन विजिटिंग कोचिंग, जो हैदराबाद को जा रहा है वो एक छोड़कर ऊपर जो कोचिंग गया है उससे रहेगा। आगे एंड द पर्सन गोइंग टू कोचिन इज जूनियर टू द वन विजिटिंग बैंगलोर, और जो कोचिन गया है वो बैंगलोर से बाद गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो कंफर्म हो गया कि एम के ऊपर आई है तो ऑब्वियस है एल भी ऊपर होगा। तो अगर आई यहाँ पे हो, एल यहाँ पे हो तो 1 2 3 एम यहाँ पे आएगा, लेकिन अगर आई यहाँ पे हो, एल यहाँ पे हो तो 1 2 3 एम यहाँ पे आएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अभी के से 2 छोड़कर जी है तो के यहाँ नहीं, के यहाँ नहीं, के यहाँ अगर आएगा तो 1 2 जी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एम है तो के को यहाँ ना लेके यहाँ लेंगे तो 1 2 जी यहाँ पे आएगा, और के जा रहा है जयपुर को। अब इस वाले में के अगर यहाँ लेंगे तो 1 2 जी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे तो आएगा नहीं, के यहाँ लेंगे तो 1 2 जी यहाँ पे आएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि के यहाँ पे हो और 1 2 जी यहाँ पे हो। के जा रहा है जयपुर को, जी ये वाला हो गया। अभी क्या बोला, हैदराबाद से एक कोचिन है और एच से एक छोड़कर नीचे पुणे है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे एच को दे तो एच से एक छोड़कर पुणे यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक और जो बच रहा है जे के जस्ट ऊपर पटना, तो जे यहाँ पे आएगा और इसके ऊपर पटना का जगह नहीं है तो ऑब्वियस है जे यहाँ पे आएगा और पटना यहाँ पे आएगा, और एक जो बचा था ये वाला एच के एक बाद पुणे, तो पुणे यहाँ पे आया, और हैदराबाद से एक कोचिन है तो हैदराबाद यहाँ पे, हैदराबाद यहाँ पे कोचिन, और यहाँ पे बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर ऊपर है हैदराबाद के। अब इस वाले में देखें तो इस वाले में जे को यहाँ पे देंगे, क्योंकि जे यहाँ पे नहीं आ सकता, जे के ऊपर पटना आ नहीं सकते, दिल्ली है तो जे यहाँ पे आएगा, पटना यहाँ पे आएगा, और एच के एक नीचे पुणे है तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर यहाँ पे भी एच को देंगे तो एक नीचे पुणे यहाँ पे आएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि एम को पुणे मना किया है। तो दोस्तों हमारी आंसर है आई एल जे के एच डी एम जी। सभी अपना आंसर मैच कर लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा, आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी तरीके के नए वीडियो, नए 5 सवालों के साथ। तब तक आप सभी लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो या अपडेट मैं चैनल में पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।